स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर है? 4। द फ्री मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री मैन का मीनिंग क्या होता है? फ्री यानी जो स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र होता है उसको फ्री बोलते हैं। मैन यानी पता ही आपको। आई हैव अ पेनी टू स्पेंड देयर थैंक्स टू नोबडी। आई हैव नथिंग टू लैंड। आई विल बोरो फ्रॉम नोबडी। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में हमको क्या बताया गया है? आई हैव अ पेनी टू स्पेंड, यानी कि खर्च करने के लिए मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। देयर थैंक्स टू नोबडी, पर मैं किसी का आभार व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे ये खुद के कमाए हुए पैसे हैं, इसलिए मैं किसी का आभार व्यक्त करना नहीं चाहता। आई हैव नथिंग टू लैंड, मैं किसी के पास से उधार नहीं लेता हूँ। आई विल बोरो फ्रॉम नोबडी, ना ही तो मैं किसी का उधार लेता हूँ, ना ही मैं किसी का उधार देता हूँ, यानी कि उधार नहीं लेता हूँ और नहीं मैं देता हूँ किसी को। सेकंड स्टैंजा, आई एम नोबडीज लॉर्ड। आई विल बी स्लेव टू नोबडी। आई हैव अ गुड ब्रॉड स्वॉर्ड। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी। यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में क्या कहा गया है? आई एम नोबडीज लॉर्ड, नहीं मैं कोई लॉर्ड यानी भगवान, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आई विल बी स्लेव टू नोबडी, ना ही मैं किसी का दास हूँ। स्लेव का मतलब होता है दास। आई हैव अ गुड ब्रॉड स्वॉर्ड, मेरे पास बहुत अच्छी सी एक स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में बताया गया है। ब्रॉड यानी चौड़ा बोलते हैं ना, वो चौड़ी एक तलवार है, स्वॉर्ड है। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी, मैं किसी की तरफ से मेरी कोई रक्षा नहीं, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकता हूँ। ब्लोज यानी रक्षा करना। आई विल बी मेरी एंड फ्री, मैं बहुत खुश हूँ और फ्री हूँ। आई विल बी सैड फॉर नोबडी, मैं किसी से भी दुखी नहीं हूँ। नोबडी केयर्स फॉर मी, मेरी कोई नहीं परवाह, केयर यानी परवाह करना, कोई मेरी केयर नहीं करता और ना ही मैं किसी की केयर करता हूँ। आई केयर फॉर नोबडी, ना ही मैं किसी की केयर करता हूँ। यहाँ पे किसने लिखा है ये पोएम? रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट बर्न्स ने। कौन सी पोएम है? द फ्री मैन। क्या बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में? मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे हैं और मैं किसी का आभार नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसे वो मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, इसलिए मैं किसी को थैंक्स नहीं बोलता। ना तो मैं किसी से उधार लेता हूँ, ना तो मैं किसी से उधार देता हूँ, ना तो मैं किसी से उधार लेता हूँ। सेकंड स्टैंजा में क्या बोला है? ना तो मैं भगवान हूँ, ना ही मैं किसी का दास हूँ। मेरे पास एक अच्छी सी तलवार है जो उसकी रक्षा मैं अपने खुद कर सकता हूँ। आई विल बी मेरी एंड फ्री, मैं बहुत खुश हूँ और फ्री हूँ, मैं किसी से भी दुखी नहीं हूँ। सैड का मतलब होता है दुखी, मैं किसी से भी दुखी नहीं हूँ। नोबडी केयर्स फॉर मी, ना तो मेरी कोई परवाह करता है, ना तो मैं किसी की परवाह करता हूँ। यहाँ पे किड्स, आपको यहाँ पे अंडरलाइन मैंने बताई गई है बुक्स के अंदर, वो डिक्टेशन वर्ड है। क्या है ये? सभी पेनी, स्पेंड, लैंड, बोरो, लॉर्ड, स्लेव, नोबडी, ब्रॉड, स्वॉर्ड, ब्लोज, मैरी, फ्री, सैड, केयर्स, ये सब जो मैंने अंडरलाइन की है वो आपके डिक्टेशन वर्ड है, और ये डिक्टेशन वर्ड आपको नोटबुक के अंदर भी लिखने हैं। ओके, नहीं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे अंडरलाइन करनी है, आपको नोटबुक के अंदर आपको लिखनी है, ठीक है, इंग्लिश नोटबुक के अंदर। ओके, बाद में वर्ड मीनिंग, यहाँ पे आपको सभी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। ओके, वो भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है।
penny, a small British coin and unit of money. Lend, give money to someone on condition that they will pay it back after some times. किसी से उधार लेते हैं ना, उसको उधार देते हैं उसको. Borrow, take money from someone on condition that you will return it to them later. Lord यानी मास्टर, मास्टर बोलो, भगवान बोलो, ठीक है. स्लेव, अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द ऑनर. टेक ब्लोज, बी हर्ट. क्या होता है यहाँ पे टेक ब्लोज का मतलब क्या होता है? हर्ट करना. मैं किसी को हर्ट नहीं करता. आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी. मैं किसी को हर्ट नहीं करता. मैरी एंड फ्री, हैप्पी एंड चीयरफुल, यानी कि खुश रहता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट पेज, कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन A1, से वेदर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं, ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन में क्या बताया गया है? A1 में ट्रू और फॉल्स आपको करना है, ठीक है. पहले अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है, समझना है और बाद में आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है. फर्स्ट, दिस पोएम इज अबाउट नोबडी. नोबडी के बारे में बोल रहा है. नो, फॉल्स, F. फॉल्स पूरा आपको लिखना है, ठीक है. FALSE, फॉल्स पूरा लिखना है, नहीं आपको F करना है, ठीक है. सेकेंड, द फ्री मैन हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. यस, उसके पास थोड़े से ही पैसे थे ना, राइट, तो आएगा T, ट्रू. थर्ड, द फ्री मैन हैज़ अ स्वॉर्ड. उसके पास स्वॉर्ड थी ना. स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको आगे बताया था. क्या होता है? यस, तलवार. ओके, ट्रू. फोर्थ नंबर, द फ्री मैन इज केयरलेस एंड सैड. वो केयरलेस एंड सैड था, दुखी था वो नहीं, वो तो हैप्पी, खुश था, यानी F आएगा. क्या आएगा? फॉल्स आएगा फोर्थ में. 5, द फ्री मैन इज हैप्पी. फ्री मैन है वो हैप्पी था, खुश था. यस, ट्रू. ओके, ट्रू आएगा. अभी A2 के अंदर क्या है? क्वेश्चन आंसर है, ठीक है. क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको थर्ड वाला जो है वो आपको करना नहीं है, ठीक है. एग्जाम में भी 3 वाला हम नहीं आपको पूछेंगे, ओके. फर्स्ट या सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों करने हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है. अभी आपको जितना भी यहाँ पे बताया जाता है उतना ही आपको करना है, आगे आपको कुछ भी आगे करना नहीं है, ओके. A2 के अंदर क्वेश्चन आंसर है, उसमें फर्स्ट कौन सा है? वाई डज द फ्री मैन से दैट नो वन कैन हर्ट हिम. फर्स्ट का आंसर क्या होता है? क्या होता है फर्स्ट का आंसर? यहाँ पे मैं आपको बुक के अंदर बताती हूँ, ठीक है. आपको भी लिखना है. द फ्री मैन सेज नो वन कैन हर्ट हिम. किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ अ गुड ब्रॉड स्वॉर्ड. क्योंकि उसके पास क्या है? अच्छी सी एक चौड़ी सी तलवार है. क्या है? बिकॉज ही हैज़ अ गुड ब्रॉड स्वॉर्ड. यानी कि स्पेलिंग क्या आता है बिकॉज का? BECAUSE. बिकॉज ही हैज़ अ GOOD गुड, BROAD ब्रॉड, स्वॉर्ड SWORD स्वॉर्ड. लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, ओके. यानी कि आपका आंसर कंप्लीट. वापस रिपीट कर रही हूँ. द फ्री मैन सेज, क्या बोल रहा है? नो वन कैन हर्ट. किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहिए. मैं किसी को भी हर्ट नहीं करता, बिकॉज ही हैज़ अ गुड ब्रॉड स्वॉर्ड, ओके. सेकेंड का क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक्स द फ्री मैन फ्री. क्यों वो फ्री रहता था? क्योंकि द फ्री मैन डज नॉट केयर अबाउट अदर. वो किसी की भी केयर नहीं करता था. ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ एंड
live as he pleases. This independent nature makes him free. यहाँ पे क्या कहा जाता है? द फ्री मैन डज नॉट केयर अबाउट अदर. फ्री मैन जो वो किसी की भी केयर नहीं करता है. CARE केयर, ABOUT अबाउट, OTHERS अदर्स. ओके, फुल स्टॉप. बाद में आएगा ही कैन डिफेंड, DEFEND, डिफेंडर हिमसेल्फ. आपके अंदर जो भी खामी वो आपको ही ढूंढनी चाहिए. एंड लिव एस कैसे रहना चाहिए? लिव एज ही प्लेजेस, PLEACES. दिस इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग क्या होता है? INDEPENDENT. इंडिपेंडेंट. नेचर, NATURE, नेचर. मेक्स, MAKES, मैक्स हिम फ्री. वही आपको फ्री बनाता है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, पता चला आपको? क्वेश्चन आंसर ओनली 2 ही आपको करने हैं. ओके. साउंड्स, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है. साउंड्स प्रोनाउंसिएशन. वी यूज द वर्ड्स am, will and have very often in everybody conversation. While speaking we don't pronunciation all the sounds in these words. Instead we use the short forms given in the table below. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर साउंड बताए गए हैं. ठीक है. वर्ड्स क्या है? एम, एम, एम एज इन अ कैट. यहाँ पे देखो एम आपको बोला जाएगा. कैट, ए बोला जाता है कैट. वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज्ड इन स्पीच. स्पीच में कैसे बोला जाता है? एज इन अबो, एज इन अ मैट, मैट. एग्जाम्पल यहाँ पे देखो IM का दिया गया है. एज इन चाइम. यहाँ पे देखो एम यूज होता है. IM, एम. चाइम, चाइम. अंदर से आप लोग भी साथ में बोलो चाइम, तो आपको भी खुद को पता चलेगा कि कैसे किस तरह से वर्ड्स यूज होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. विल, विल, विट, वेट, वेट, किट, मिल. IM मिल, मिल, ई, मिल. फाइल, फाइल, ई साउंड यूज होता है. देखो फाइल, ई देखो फाइल. हैव, हाइव, कैट, वेस्ट. अबो शॉर्ट फॉर्म है अबो. वस्ट, वास्ट. डाइव, डाइव. ओके. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी हो आपको इस वर्ड्स की, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है. आपको राइटिंग यहाँ पे जो C नंबर है वो आपको नहीं करना है और D भी आपको अभी नहीं करना है. ओके. पता चला आपको? C और D आपको यहाँ पे नहीं करना है. ओके. और क्वेश्चन आंसर के अंदर यहाँ पे 3 वो आपको नहीं करना है. पता चल गया सबको? ओके. अभी आपको जो बताया गया है इतना ही आपको एग्ज़ाम में करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.